अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज है इसका फोर्थ लेक्चर। पिछले लेक्चर के लास्ट पे हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 दैट सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। जो पहली एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दैट्स एग्जांपल नंबर 1, उसमें हमारे पास दो पार्ट्स दी गई है, दो प्रॉब्लम्स दी गई है, उन्हीं को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। पहली प्रॉब्लम मैंने लिखी है that is John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. The product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. चाहे इसको तू जयंती पढ़े, चाहे इसको तू जीवंती पढ़े, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे इसको प्रोनाउंस करोगे। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 में भी ऐसी ही वर्ड प्रॉब्लम्स थी या ऐसी हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में पहले ही हेडिंग लिखी थी आप इनको रिप्रेजेंट करो इन द मतलब आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाओ। आपने इनको फुल सॉल्व नहीं करना है, हालांकि वहां पे भी लिखा होता था वी वुड लाइक टू फाइंड, जो वहां पे फाइंड करना होता था यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन वहां पे ऊपर लिखा गया था कि आप इनको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। अब जब ये यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, ये नहीं बता रहा है कि आप इनको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। जब नहीं बता रहा है ऐसी एग्जाम में, अगर बता रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बनाओ, अगर नहीं बता रहा है तो सीधा पूरा सॉल्व करो। मतलब यहाँ पे हमने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनानी ही बनानी है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, जॉन एंड जीवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवेंती दो पर्सन है, इनके पास मिला के 45 मार्बल्स है। मतलब अगर इसके पास 20 होंगे, इसके पास मतलब 25 होंगे। अगर जॉन के पास 15 होंगे, उसके पास 30 होंगे। अगर उसके पास x होंगे, दूसरे के पास कितने होंगे 45 माइनस x। क्यों? क्योंकि x प्लस 45 माइनस x क्या आएगा हमारे पास 45, क्योंकि दोनों के पास कितने हैं 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल्स खोए। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके मार्बल जॉन और ज्वेंती के मार्बल्स का प्रोडक्ट दे नाउ हैव, मतलब 5 मार्बल्स खोने के बाद जो इनके पास नंबर बचेगा उसका जो प्रोडक्ट है दैट्स 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद, मतलब जॉन और ज्वेंती के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे, इनिशियली कितने मार्बल्स थे, खोने से पहले कितने मार्बल्स थे। अरे यार सर इजी क्वेश्चन है, जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ। इन क्वेश्चन में हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है किसी इसी तरीके से, क्वेश्चन से खेलते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। हालांकि हम अभी एक ही तरीका जानते हैं तो उसी तरीके से फैक्टराइजेशन से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे बनेंगी उनको हम सॉल्व करेंगे। जरा मुझे बताओ डिफरेंट क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि अभी हम और किसी मेथड को जानते नहीं है। जरा मुझे बताओ मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स। मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास थे इनिशियली, जॉन हैड, मैं बात कर रहा हूं जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स, लेकिन कब इनिशियली, इनिशियली मतलब खोने वोने से पहले। मैं बता रहा हूं जॉन के पास x मार्बल्स थे इनिशियली। जरा मुझे बताओ देयरफॉर ज्वेंती के पास कितने मार्बल्स होंगे। सर ऑब्वियसली बात है, अगर इनिशियली इसके पास x मार्बल्स है, जॉन के पास, दोनों को मिला के इनिशियली कितने मार्बल्स है 45 मार्बल्स, तो इसके पास ऑब्वियसली बात क्या होंगे व्हाट वी कॉल 45 माइनस x। ज्वेंती हैड इनिशियली, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ना ज्वेंती के पास इनिशियली कितने होंगे, ज्वेंती हैड इनिशियली 45 माइनस x मार्बल्स। खत्म बात। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ जो जॉन के पास इनिशियली कितने मार्बल्स x, इसके पास ज्वेंती के पास 45 माइनस x। कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन हुआ होगा, अरे यार अगर इसके पास है x मार्बल्स प्लस इसके पास है 45 माइनस x कैंसिल, बच गए ना, टोटल मार्बल्स है ना इनिशियली इनके पास 45। जरा मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है जो इनके मतलब इनके मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो है 124, लेकिन कब, ये x मल्टीप्लाइड बाय 45 माइनस x है 124, ना ना ना,
ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, नाउ का मतलब है 5 मार्बल्स खोने के बाद जो इनके पास मार्बल्स बचेंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो है 124। मैं लिखूंगा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो तू बचपन में लिखता था वर्ड प्रॉब्लम्स को, जो तू बचपन में लिखता था वर्ड प्रॉब्लम्स में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बताओ क्या x इंटू 45 माइनस एक्स है 124 ना। x से हमारे पास इनिशियली जो इनके पास कितने मार्बल्स थे, जब इसने 5 खोए इसके पास कितने मार्बल्स बचे, x माइनस 5, ये इसके पास है नंबर ऑफ मार्बल्स 5 मार्बल्स खोने के बाद, इन्हीं का प्रोडक्ट है एक्चुअल में। ये कहता है नाउ हेड, नाउ हेड मतलब खोने के बाद जो इनके पास मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट है 124। जरा मुझे बताओ 5 मार्बल्स खोने के बाद जीवेंटी के पास कितने मार्बल्स बचेंगे, दैट्स 45 माइनस 5 माइनस x। तुझे समझ ही नहीं आया, 45 माइनस एक्स माइनस 5 मतलब 45 माइनस एक्स को मैंने 5 किए, क्योंकि प्रोडक्ट ये हमें बता रहा है इनका है 124, लेकिन मार्बल्स का प्रोडक्ट है 124, लेकिन कब, 5 मार्बल्स खोने के बाद, इसने भी 5 खोए इसने भी 5 खोए, तब इनका प्रोडक्ट आ रहा है 124। इसको मैं लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 45 माइनस 5 क्या होता है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ ये क्या आएगा, x इंटू 40 दैट इज 40x। अब तो इसमें आप बेटा एक्सपर्ट हो IC कैलकुलेशंस में, x इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू ये दैट इज माइनस 200, माइनस टू माइनस आएगा प्लस 5 इंटू एक्स दैट इज 5x इज इक्वल टू 124। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ ये x स्क्वायर को मैं बाहर लाऊंगा, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 45x, माइनस 200 माइनस 124 है ना राइट साइड में, इसको अगर मैं ट्रांसफर करूं लेफ्ट साइड में ये बन जाएगा माइनस 124, माइनस 200 माइनस व्हाट वी कॉल एज 124 दैट विल कम आउट बी माइनस 324 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बोला था ये जो माइनस है ये सूट नहीं करता है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ, इसको हम प्लस बनाएंगे। कैसे प्लस बनाएंगे इसको, हम इसको भी इस साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं आएगा क्योंकि ये फिर भी 0 बचेगा, लेकिन करना होता है राइट साइड में भी माइनस मल्टीप्लाई। कभी कभार यहाँ पे 2 होगा, तू कहेगा तो इसको फायदा नहीं होगा, अगर प्लस 2 होगा वो माइनस बनेगा, अगर माइनस 2 होगा वो प्लस बनेगा। जरा मुझे बताओ माइनस मल्टीप्लाई करने से मैंने आपको बोला था कि क्या होता है, ये जो है ना माइनस वाली टर्म्स वो प्लस बनती है, प्लस वाली टर्म्स माइनस बनती है। जरा मुझे बताइए ना माइनस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना प्लस 45 ये बन जाएगा माइनस 45x, ये है ना माइनस 324 ये बन जाएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। आधे बच्चे होंगे बोलेंगे कैसे, अरे यार देख कैसे, माइनस टू माइनस प्लस, माइनस टू प्लस दैट्स माइनस, माइनस टू माइनस दैट्स इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस 0 के साथ लगाओ माइनस 0 के साथ लगा कोई बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली तो आप इसको इतना ही रखोगे, लेकिन इस वक्त क्वेश्चन में नहीं लिखा है, यहाँ पे दिया, हालांकि जहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है ये है ना एक्चुअल में एग्जाम्पल, जहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है वहां पे उसने लिखा है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रखो, तो आप इसको इतना ही रखोगे, मतलब जहाँ पे एग्जाम्पल दी गई अगर ये मतलब उसी फॉर्मेट में आई जैसे एग्जाम्पल में लिखी गई है तो आप इसको यहाँ ही तक रखोगे। अलबत्ता अगर आप बेहतर रहेगा कि अगर आप वहां पे भी इसको सॉल्व करोगे, मतलब कभी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कि ये बनानी है, बेहतर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाओ सॉल्व भी करो, फिर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी होगी तो मार्क्स तो हमें मिलेगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी होगी वो उसमें भी मार्क्स आएंगे। जरा मुझे बताओ कंफ्यूजन होने वाली कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है, तू आफ्टर आंसर के साथ पढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं तुझे अगर उसने बताया कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता जैसे एग्जांपल में बताया तो यहां ही तक रख, बेहतर रहेगा यहां ही तक रखना। अभी शायद मैंने बोला था बेहतर रहेगा पूरा सॉल्व करना, अब आपकी मर्जी है, तू पूरा सॉल्व कर, तू पूरा ना, बेहतर रहेगा, रूल इज रूल। अगर वहां पे बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तक रख तो यहाँ ही तक रख, अगर वहां पे तुझे बोल रहा है कि इसको सॉल्व कर जैसे अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, वहां पे क्या इसने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक ना इसने कहा है सॉल्व करो, सॉल्व का मतलब है पूरा करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, वहां पे मुझे x मिलेगा, अगर मुझे x मिलेगा तो सर फिर उससे
क्या होगा, x मिलेगा, तो उससे क्या होगा, x ही है ना नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इनिशियली, वही हमने निकालना है ना स्टार्ट विद, मतलब इनिशियली इनके पास कितने मार्बल्स थे। जरा मुझे बताओ इसको हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से भैया, फैक्टोराइजेशन मेथड से। अगर इसको सॉल्व हम करेंगे किस मेथड से, फैक्टोराइजेशन मेथड से, क्योंकि हम एक ही मेथड को जानते हैं। जरा मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 320 माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। जरा मुझे बता 324 के फैक्टर्स निकाल तू, जरा जल्दी जल्दी बोल। 324 के फैक्टर्स निकाल तू। 2162, 281, 327, 339 आर 33 आर, दैट मीन्स जो इसके फैक्टर्स है दैट्स 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3, इन्हीं को हमने रीअरेंज करके इस 45x को स्प्लिट करना है। अरे कितनी बार मैं समझाऊं, इस 45x को मुझे स्प्लिट करना है। या तो मुझे इसको लिखना है एडिशन ऑफ टू टर्म्स, या तो मुझे इसको लिखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स, सच दैट उन दो टर्म्स का अगर एडिशन लिख रहे हो तो उनका एडिशन आना चाहिए 45x, अगर सब्ट्रैक्शन लिख रहे हो तो उन दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 45x, और जो उन टर्म्स का प्रोडक्ट है वो भी आना चाहिए a इंटू सी का प्रोडक्ट। a है 1, c है 324, प्लस इंटू प्लस प्लस, दैट मींस उन दो का प्रोडक्ट आना चाहिए प्लस 324। इसको कैसे लिखेंगे जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ। यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, आपको लगेगा क्योंकि आप बिगिनर स्टेज में हो भी। जरा मुझे बताओ, मैं यहाँ पे करूंगा 2 2 r 4 3 r 12, 12 3 r 36, खत्म बात। 36 3 3 r 9, दैट मींस 36 और 9 हमारे पास ऐसी दो टर्म्स बन गई जिनको हम, मतलब 36 और 9 हमारे पास ऐसी दो टर्म्स है जिनको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं 45 के बराबर। मुझे प्रोडक्ट चेक ही नहीं करना है सर, क्यों? क्योंकि मैंने फैक्टर्स में से ही निकाला, क्योंकि मुझे पता है 36 into 9 ऑब्वियसली होगा 324, अगर नहीं होगा तो फैक्टर्स हमने गलत निकाले। जरा मुझे बताओ अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर मुझे लिखना है 45x, दैट मींस आई हैव टू राइट इट माइनस 36x माइनस 9x। मैं इसको लिखूंगा माइनस 9x माइनस 36x इज प्लस 324 इज इक्वल टू 0। जरा एक बार चेक करेंगे, माइनस 9x माइनस 36x कोई रूल वायलेट नहीं हुआ, ये भी आया माइनस 45x, माइनस 9 इंटू माइनस 36, 9 इंटू 36 अभी मैंने बोला क्या होता है 324, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी है प्लस 324। जरा मुझे बताओ विच इम्प्लाइज टू, यहाँ पे x निकलेगा कॉमन, यहाँ पे बचेगा x माइनस 9, यहाँ पे माइनस व्हाट वी कॉल एज, यहाँ पे निकलेगा कॉमन क्या, यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन 36 निकलेगा कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस व्हाट वी कॉल एज 36 इंटू 9 होता है व्हाट वी कॉल 324 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज टू मैं कह सकता हूँ यहाँ तो x माइनस 36 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 जैसे हम करते आ रहे हैं, विच इम्प्लाइज टू आप कह सकते हो कि इधर और वाला किस्सा, इधर x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे सर, एक तो माइनस निकलता था जो जनरल आप केसेस ऑब्जर्व करते हो, एक माइनस निकलता है उसको हम इग्नोर करते हैं और जो दूसरा वाला पॉजिटिव होता है वो हमारा आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे x निकला 36 भी, यहाँ पे x निकला 9 भी। सर अब जॉन के पास इनिशियली क्या 36 मार्बल्स थे या क्या 9 मार्बल्स थे, मैं आपको बताऊंगा। ये असल में सोचने वाली बात है, ये यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट है। देख यहाँ पे तुझे x की क्यों दो वैल्यूज पॉजिटिव दोनों निकले, पहले मैं रिकॉर्डिंग को चेक करता हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ पे तुझे दो वैल्यूज x के इसीलिए निकले क्योंकि जो तुझे ये कंडीशन क्वेश्चन की बता रहा है कि जब 5 मार्बल्स इनने लॉस किए, जो इनके पास अब मार्बल्स बचे उनका जो प्रोडक्ट है 124, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर जॉन के पास इनिशियली 36 मार्बल्स थे तो जॉन के पास कितने होंगे इनिशियली 9 मार्बल्स। अगर जॉन के पास इनिशियली थे 9 मार्बल्स तो जॉन के पास कितने होंगे ऑब्वियसली 36 मार्बल्स। मतलब अगर जॉन के पास इनिशियली थे पहले 36 या इनिशियली थे पहले 9, दोनों ही हालतों में ये जो कंडीशन है क्वेश्चन की वो सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए तुझे x के दो वैल्यूज निकले। दिस इज रियल मैथमेटिक्स फॉर यू। देखो मैथमेटिक्स कभी चीट नहीं करता है, इट्स लाइक ए कंप्यूटर। आपने इसको डेटा दिया ऐसा, मतलब आपने इसको क्वेश्चन सेट, ये तू भी क्वेश्चन सेट कर सकता है। अरे यार ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मतलब क्वेश्चन सेट करने वाले ने क्वेश्चन ऐसे सेट किया है कि अगर जॉन के पास इनिशियली 36 मार्बल्स होंगे या जॉन के पास इनिशियली 9 मार्बल्स होंगे, दोनों ही हालतों में जो ये क्वेश्चन की कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर तूने ये समझा ना, मैं समझा हूँ, तुझे फील आएगा यहाँ पे असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। तुझे दो वैल्यूज एक्स के दोनों ही पॉजिटिव ही निकले थे, वैसे वरना तुझे मैक्सिमम टाइम्स एक प्लस निकलता है एक माइनस निकलता है तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन तुझे दो पॉजिटिव इसलिए वैल्यू निकलते क्योंकि जो ये जॉन के पास इनिशियली मार्बल्स है उनका जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है वो 36 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अगर तू दोनों हालत में, अगर तू अब अच्छा बचा होगा तो दोनों जगह देखेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तू पहले जॉन के मार्बल्स रखेगा 36, तो ज्वेंटी के कितने मार्बल्स होंगे 9। तू फिर रखेगा जॉन के मार्बल्स पहले 9, तो ज्वेंटी के कितने मार्बल्स होंगे 36। अगर तू घर में देखेगा ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, अगर तू 36 इसके रखेगा उसके 9 या इसके 9 उसके 36, दोनों ही हालतों में ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। दैट मींस अब मैं इसको क्या लिखूंगा, शायद मेरा ये जो बकवास है तुझे समझ आया। अगर नहीं आया तो बेटा तू ऐसे जैसे मैं लिखूंगा इससे तुझे आराम से समझ आएगा, क्योंकि आधे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने से ही समझ आता है, वरना मैंने बकवास बहुत किया। Therefore, number of marbles John had initially, जो जॉन के पास इनिशियली थे, जॉन हैड इनिशियली इज इक्वल टू 36 और मैं लिखूंगा 9। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वैल्यू आया ना दो ही, 36 भी 9 भी। मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर जॉन के पास इनिशियली 36 मार्बल्स है, अभी मैं लिखूंगा ना, पहले मैं लिखूंगा एंड नंबर ऑफ मार्बल्स ज्वेंटी हैड इनिशियली, ज्वेंटी बहन जी के पास इनिशियली कितने मार्बल्स, ज्वेंटी हैड इनिशियली इज इक्वल टू, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो लिखेंगे 36 और 9, ना 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 9 और 36। इसका मतलब हुआ अगर जॉन के पास 36, ज्वेंटी के पास होंगे इनिशियली 9 मार्बल्स। अगर इसके पास 9 मार्बल्स तो इसके पास इनिशियली होंगे 36 मार्बल्स, क्योंकि 36 प्लस 9 भी होता है 45, 9 प्लस 36 भी होता है 45। मतलब इसके कहने का मतलब है अगर जॉन के पास इनिशियली 36, इसके पास 9, अगर तू लिखेगा ना 9 और 36 ऊपर, तो तुझे यहाँ पे 36 और 9 लिखना है। यही समझने वाली बात है। इसका मतलब एरो भी मैंने डाला, मतलब अगर इसके पास 36 इसके पास होंगे 9, अगर इसके पास 9 तो इसके पास होंगे 36। दिस वाज योर पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम यहाँ पे मैं इसका सेकंड पार्ट लिखूंगा, फिर हम सेकंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ एग्जांपल 1, दैट इज a cottage industry produced a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was found to be 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. मैंने आपको अभी भी बोला जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होती है, इनकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको लैंग्वेज पता चल गई कि ये बताता क्या है, क्वेश्चन बता क्या रहा है, तो इसको आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी लैंग्वेज को समझना है। कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन डे। ऑब्वियसली बात है, और कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज तो प्रोड्यूस करेगी एक डे में। ये कह रहा है कि प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब एक टॉय की कीमत है वो है 55 माइनस ये कितने टॉयज प्रोड्यूस करेगा एक दिन में, तुझे समझ नहीं आया। अगर इसने टॉयज 10 किए प्रोड्यूस तो एक टॉय की कीमत क्या होगी 55 माइनस 10, दैट विल बी, एक टॉय की कीमत होगी दैट इज व्हाट वी कॉल एज 45। अगर इसने दिन में 54 टॉयज प्रोड्यूस किए तो एक टॉय की कीमत कितनी होगी 55 माइनस 54। ये अजीब कीमत है, मतलब कंपनी का अजीब रूल है। ये कह रहा है कि एक टॉय की कीमत उतनी होगी कि दिन में कितने टॉय, 55 को माइनस करो, दिन में कितने टॉयज बन रहे। कह रहा है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज टू बी 750, मतलब एक पर्टिकुलर दिन पे जो टोटल कॉस्ट था प्रोडक्शन का वो था 750, मतलब जो टॉय को बीच के जो टोटल कॉस्ट आया दैट वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस हो गए, हमने वो ही निकालना है। मैं कह रहा हूं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को बेटा समझो, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं।
एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ये प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कह रहा है कि एक टॉय की कीमत कितनी है 55 माइनस ये कितने टॉयज प्रोड्यूस करेगा एक दिन में। कह रहा है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, जो टॉयज बेच के इसको टोटल कॉस्ट आया दैट वाज 750। तो मुझे बताओ वी वुड लाइक टू फाइंड कितने टॉयज उसने प्रोड्यूस किए ऑन दैट पर्टिकुलर डे। मैं कह रहा हूं कि let x be the number of toys, x हमारे पास है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस जो किए कम कॉटेज इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर डे। मैं इस पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूँ जो हमने निकालने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर डे। तुझे समझ नहीं आया मैं किस पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूँ? जिस दिन इसने जो 750 रुपया मतलब अचीव किए टॉयज को बेच के। तुझे समझ नहीं आया मैंने क्या लेट किया? मैंने लेट किया कि एक्स टॉयज इस कंपनी ने प्रोड्यूस किए किस दिन, जिस दिन इसने टोटल प्रोडक्शन जो अचीव किया दैट इज 750, जो हमने निकालना है, मतलब एक्स इन नटशेल हमने निकालना है। अगर इसने एक्स टॉयज प्रोड्यूस किए इन ए पर्टिकुलर डे, उसी मतलब मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ, जिस दिन इसने 750, असल में जिस दिन से हमारा मकसद है, हमें क्या बाकी दिनों को करना है सॉरी मैं कह रहा हूं कि x बी द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर दिन में मैंने कहा कि इस दिन में जिस दिन में इसने प्रोडक्शन 750 मतलब बेच के इसको, मतलब जिस दिन इसने टॉयज को बेच के 750 रुपीज अचीव किया, मैं कह रहा हूं उस दिन इसने x टॉयज प्रोड्यूस किए। मुझे बताओ जरा, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ हमें क्या बता रहा है, हमें क्या बता रहा है ये? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय की वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। मुझे बता इस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जरा जल्दी जल्दी मुझे बता। कंपनी का रूल है जो एक टॉय की कीमत होगी वो होगी कितने टॉयज ये प्रोड्यूस कर रहा है दिन में, दैट इज एक्स। अभी लिखा ना टॉयज प्रोड्यूस कर रहा है 55 माइनस एक्स। जरा जल्दी जल्दी मुझे बता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या होगा? 55 माइनस एक्स। अरे यार मैं कह रहा हूं कि एक दिन में कंपनी बना रही है एक्स टॉयज। अब मुझे बताओ उस दिन में जो एक टॉय की कीमत क्या होगी? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट विल बी इन रुपीज क्या होगी? 55 माइनस एक्स। अगर ये एक्स था 30 दैट विल बी एक टॉय की कीमत क्या होगी? 25। अभी तक समझ आया? मैंने कुछ नहीं लेट किया, मैंने कहा कि एक दिन में कंपनी ने एक्स टॉयज बनाए। जो हमारा दिन, मतलब मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ? जिस दिन इसने 750 रुपीज कमाए। मतलब मुझे जल्दी जल्दी बता नंबर ऑफ टॉयज उसने उस दिन कितने अचीव मतलब प्रोड्यूस किए एक्स। एक टॉय की कीमत क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 55 माइनस एक्स। जरा मुझे जल्दी जल्दी बता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ क्या मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज 750, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो दिन का टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन का, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो दिन का टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कितना है? 750। अगर दिन का, बात को समझो, ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है ना असल में इजी है। क्या है? इजी। लेकिन तुझे पहले ये समझ आना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस किए एक्स, एक टॉय की कितनी कीमत? 55 माइनस एक्स। ये कह रहा है कि उसने दिन में 750 रुपीज अचीव किए टॉयज को बेच के। एक टॉय कितने का? 55 माइनस एक्स। कितने टॉयज बेचे? एक्स मतलब कितने टॉयज बेचे? एक्स। टोटल की कीमत कितनी की? 750। अब लिखना है ना इसको, तुझे समझ, मैं आपको समझाऊंगा। मैं कह रहा हूं अगर इसके पास टॉयज दिन में प्रोड्यूस किए, इसने लेट अस सपोज इसने दिन में टॉयज प्रोड्यूस किए, लेट अस सपोज 20, इसने दिन में टॉयज कितने प्रोड्यूस किए? 20। मुझे पता एक टॉय की कीमत कितनी? 55 माइनस 20 दैट इज 35। और मुझे पता अचीव कितना करेगा ये दिन में, दैट इज 20 है नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड में एक टॉय की कीमत। तुझे समझ नहीं आया? दिन में ये उतना ही पैसा अचीव करेगा ना, मतलब कस्टमर से कितना पैसा करेगा अचीव, इसके पास कितने टॉयज है मल्टीप्लाइड है एक टॉय की कीमत कितनी है। अब इसने कितनी अचीव किए? 750। बेचे कितने टॉयज? एक्स।
बेचे कितने टॉयज, x मल्टीप्लाई में एक टॉय की कीमत कितनी, 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अरे यार यही तो मेरा मकसद था, इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा था, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको फटाफट से तू सोल्व कर सकता है। जरा जल्दी जल्दी मुझे बता, समझ आया तुझे? मुझे पता इसने पर्टिकुलर डे में कितने टॉयज प्रोड्यूस किए, एक्स, एक टॉय की कीमत कितनी, 55 माइनस एक्स। मुझे पता प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेगा तो कितने टॉयज प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई में एक टॉय की कीमत, दैट इज इक्वल टू 750, विच इंप्लाइज टू 55 into x, that will be equal to 55x minus x into what we call as 55, that will x into x, that will be equal to x square, that will be equal to 750। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकता है। ये है ना माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तू प्लस बना सकता है। अभी बोला कैसे प्लस बना सकता हो सर, माइनस मल्टीप्लाई करके। ये था ना प्लस 55, ये क्या आएगा माइनस 55x इज इक्वल टू, ये था ना प्लस 750, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बना माइनस 750। लेकिन जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा, ये क्या बनेगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तुझे समझ नहीं आया? मुझे बता, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब हमें इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, वहां पे मुझे x का वैल्यू निकलेगा। x ही निकालना है ना हमें। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। वही हमने निकाला प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जिस डे की ये बात कर रहा है, जिस डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750, उसी डे की मैंने ली ना रेफरेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750, मतलब x ही हमने निकालना है। जरा मुझे बता कैसे निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सर कैसे करेंगे? अभी तो सर मैं एक ही तरीके से मतलब वाकिफ हूँ, दैट इज फैक्टराइजेशन। अब मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई करूंगा। किसी तरीके से मुझे इस 55 को स्प्लिट करना है और लिखना है एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म। जरा मुझे बताओ मुझे किसके फैक्टर्स निकालने हैं, 750 के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ 750 को किससे होगा, पहले 2 से होगा, हाँ 2 3 75, फिर क्या होगा 3 से होगा, हाँ 5 3 डिविजिबिलिटी रूल लगा, हाँ 3 से होगा, 3 into 12 आएगा 36 1 3 5 r। फिर क्या आएगा, फिर आएगा 5 से, हाँ 5 into 25, फिर आएगा 5 into 5, फिर आएगा ये। ज़रा मुझे बताइए इसके फैक्टर्स क्या है, 2 into 3 into 5 into 5 into 5। अब मुझे लिखना है इन्हीं को रीअरेंज करके 55 को लिखना है। अब इजी है, ज़रा मुझे बता 2 3 r 6 6 5 35 r 25। अरे हो गया ना। अरे तू बिगनर स्टेज में है अभी, तुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आफ्टर सर इसको टाइम नहीं लगता बेटा। तू भी ऐसा ही बनेगा। सिर्फ तुझे एक चैप्टर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से। पॉलिनोमियल्स में मैंने तुझे सिखाया, हालांकि ये मेथड तू बहुत कम यूज करेगा। जब तू क्वाड्रेटिक फार्मूला को मतलब पढ़ेगा तो उसके बाद ये मेथड तू कम यूज करेगा। जरा 30 25 ये है ना, मुझे पता, ये है ना फैक्टर्स में से निकाला, दैट मींस इनका प्रोडक्ट चेक ही नहीं करना, ये तो खुद होगा 750। अब मुझे 55 को लिखना है एज द सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ 30 एंड 45। इजी है, विच इम्प्लाइज टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखना है। जरा मुझे बता एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ना माइनस व्हाट वी कॉल एज, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 25x माइनस व्हाट वी कॉल एज 30x। जरा मुझे बताओ, मैंने मत कोई रूल वायलेट किया सर, क्यों करते रूल वायलेट? देख माइनस 25x माइनस 30x हुआ ना माइनस 55x, माइनस टू माइनस दैट इज प्लस आया ना, प्लस 750 प्लस ही हमने निकाला है a इंटू सी का प्रोडक्ट, दैट इज 750 इंटू 1 दैट इज 750 हमने निकाला है। माइनस टू माइनस क्या है प्लस, 30 इंटू 25 दैट इज 750। अरे प्रो वो तो चेक भी नहीं करना होता है, वो तो प्रोडक्ट्स में मतलब वो तो फैक्टर्स ही है, वो तो वहाँ ही से पता चलता है कि इनका प्रोडक्ट होगा 750। जरा मुझे जल्दी जल्दी बता, x यहाँ पे कॉमन आएगा, x माइनस 25, यहाँ पे x आएगा कॉमन आएगा, x माइनस 25 माइनस आएगा यहाँ पे 30 लिखूंगा मैं यहाँ पे क्या बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू x। यहाँ पे बचेगा माइनस इंटू माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या है, देखो माइनस 30 इंटू एक्स आएगा माइनस 30x, माइनस इंटू माइनस हमने यहाँ पे लिखना है, दैट इज क्योंकि वो आएगा ना फिर प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, दैट इज 30 इंटू 25 क्या आएगा, that is 750 is equal to 0, which implies to x minus 30 is equal to x minus 30 into x what we call as minus 25 is equal to 0। इधर मैं लिखूंगा फिर जैसे हम लिखते आए, इधर x is equal to 30 और x is equal to 25। बात खत्म हो गई।
या तो अभी तू अब तू कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ज्ञान दिया क्या कैसे ये दो x के दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब क्या है, x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। या तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे होगा 30, या तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे होगा 25। सर कैसे, क्योंकि 30 पे भी ये वाली जो दूसरी कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, 20 पे भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे हमारे पास 30 है, मुझे पता कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या होगा, 55 माइनस 30 दैट विल बी 25। तो 25 इंटू 30 कर, वो भी क्या आता है 750। अगर नंबर ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूस्ड इन अ डे होगा 25, मुझे बता जल्दी जल्दी फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या होगा, दैट इज 30 माइनस 25 दैट विल बी इक्वल टू 30। 25 इंटू 30 क्या है, अगेन इट कम्स टू बी 750। दैट मींस जो क्वेश्चन ने कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर इसके पास मतलब कंपनी टॉयज प्रोड्यूस कर रही है 30, उस पर भी अगर एक दिन में कंपनी प्रोड्यूस कर रही है टॉयज 25, इस डे की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर डे, अगर ये 30 प्रोड्यूस कर रही है उस पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 25 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टॉयज, मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जिस डे का इसने इन्फो, असल में ये दैट डे नहीं लिखना था, हमें एक ही डे से गारज था, इस वाले डे से जिसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 750, इसी डे से वो ऑन दैट डे इज इक्वल टू वो कितना है, या तो 25 और 30, यहाँ पे या तो 25 और 30, 25 भी ठीक है 30 भी ठीक है। दैट मीन्स इसी के साथ खत्म होता है पार्ट नंबर 2 ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर रुख करेंगे। दैट मीन्स मैं यहाँ पे रब करूंगा और फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यही है एक्चुअल में एप्लीकेशंस किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट होगा, या इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है इतने आर्टिकल्स, ये एक्चुअल में ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आप पढ़ रहे हो या ये जो आप सिचुएशन प्रॉब्लम्स आप पढ़ रहे हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, ये एक्चुअली एप्लीकेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ये मतलब डेली लाइफ या रियल लाइफ में यूज होती है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ये रियल लाइफ में आती है। इनको सॉल्व कैसे करें, कैसे हम अभी के क्वेश्चन में जो हमने अभी किया कैसे हम निकाले नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे या नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ये किसकी वजह से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से ही निकाल सकते हैं हम। या इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की, या इसके बाद भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आप हैंडल तभी कर सकते हो जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट हो। इससे पता चलता है कि रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में। जैसे ये क्वेश्चन फाइंड टू नंबर्स whose sum is, ये आप निकाल सकते हो ओनली विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको नंबर सिस्टम में ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनको अगर मैं सम करूं आता है 27, जिनको अगर मैं प्रोडक्ट करूं आता है 182। देर किस बात की, जरा मैं क्या लिखूंगा, लेट वन नंबर बी, मतलब दो नंबर्स मुझे निकालने जिनका सम होगा इतना और प्रोडक्ट होगा इतना। मैं लिखता हूं लेट वन नंबर बी, जो हमारे पास एक नंबर है उसको मैं एक्स लूंगा, मतलब एक नंबर हमारे पास x है, तो सेकंड नंबर नहीं बोलेगा भाई। हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि मुझे ये पहले बोलनी थी। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर तू एक क्वांटिटी को लेट करेगा x, या पहली चीज को लेट करेगा x, दूसरी चीज को कभी नहीं लेट करेगा तू y, वो तो दूसरी चीज को लेट करेगा इन द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले। बात को समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर तू क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का क्वेश्चन है, हालांकि अगर तुझे इन टॉपिक्स पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डीप नजर होगी तो तुझे ये चीजें मायने नहीं रखेगी, तेरे लिए ये चीजें मायने नहीं रखेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी आप बिगिनर स्टेज में हो, आप इन दो चैप्टर्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सिमिलर वर्ड प्रॉब्लम दोनों चैप्टर्स में है। इसमें क्या होता है, अगर तू एक को लेट करेगा एक्स, तो दूसरा चीज तुझे लेट होगा वो हमेशा तुझे x में ही लिखना होगा, 25 माइनस एक्स, 22 प्लस एक्स, 2 प्लस 3x, मतलब x के टर्म्स में ही लिखना होगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जो दूसरा टर्म तू लेट करेगा वो तू x में नहीं लेट करेगा, उसको तू y लिखेगा। तू दूसरा टर्म लेट कर ही नहीं सकता x में,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा चीज तुझे एक्स में ही लिखना है। हालांकि ये तुझे खुद क्वेश्चन ही बोलेगा, मैं कह रहा हूं अभी बिगिनर स्टेज में है, अगर तुझे समझ नहीं आया तो को बार तू देखो, एक्चुअल में अभी तूने फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ही पढ़ा है, लेट अस सपोज इसके बाद तू मेरे हिसाब से ही पढ़ रहा है, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वहां पे मैं लिखूंगा लेट वन नंबर बी एक्स, लेट अगर ऐसा ही क्वेश्चन है लेट अनदर नंबर बी वाई, तो कंफ्यूज होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर ने लिखा एक नंबर को एक्स, दूसरा लिखा 27 माइनस एक्स, यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे वाई, एक्चुअल में मतलब ये क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा। हालांकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, सम में 27, अगर एक एक्स है दूसरा होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि अगर मैं 27 माइनस एक्स प्लस एक्स करूँ 27 ही आएगा। लेकिन लीनियर मतलब जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ऐसा नहीं दिया गया होगा, वहां पे सम है 27, वहां पे कुछ अलग सिनेरियो होगा जो हम वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन वहां पे तुझे दूसरा नंबर लेट करना होता है वाई, मेरे कहने का मतलब है दूसरी चीज लेट करनी होती है वाई, यहाँ पे तुझे दूसरी चीज एक्स में ही लिखनी होती है। यहाँ पे तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब वाई का जिक्र ही नहीं है, दूसरे वेरिएबल का जिक्र ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक ही वेरिएबल में हम सीखते हैं सॉल्व करना, यहाँ पे दैट इज एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखते हैं एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना, दैट्स एक्स। ये मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको बोलनी चाहिए, तो मैंने आपको बोल दी। जरा मुझे बता देयरफॉर अनदर नंबर क्या होगा अगर एक नंबर एक्स है, सर तो ये तो पता है अनदर, अगर एक नंबर एक्स है देयरफॉर अनदर नंबर क्या हमारे पास होगा 27 माइनस एक्स। अभी की तरह अगर उसके पास मार्बल्स थे एक्स, उसके पास 45 माइनस एक्स, ऐसी इसके पास एक्स 27 माइनस एक्स, इसके पास है मार्बल्स 27 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसल आएगा 27 सम ऑफ टू नंबर्स। जरा मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो कितना है? वो है 182। जरा मुझे बता, एक नंबर x, दूसरा नंबर क्या 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इसको यहां से रब करो। जरा मुझे बताओ ये क्या हमारे पास बन गया, विच इम्प्लाइज टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको तो ऐसे लिख सकता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये आएगा यहाँ से, ये बन जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज टू अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ ये बन जाएगा माइनस 27x, ये बन जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ज़रा मुझे बता फिर क्या करते हैं हम, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे, 182 के सर फैक्टर्स निकालेंगे, ज़रा कैसे निकलेगा 291r, यही आएगा, हाँ 291r यही आएगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद इसको 3 से नहीं होगा, इसके बाद इसको 7 से होगा शायद, हाँ इसके बाद हाँ आई थिंक 7 13r, हाँ 7 इंटू 13 दैट मीन्स 2 7 और 13 इसके हमारे पास फैक्टर 7 13r होता है ना शायद 91 एंड 13 इज ए प्राइम नंबर। और इसके अलावा ये मतलब ये फर्दर इसको हम नहीं प्रोसीड कर सकते हैं। 7 इंटू 13 होता है 91। ज़रा मुझे जल्दी जल्दी बता हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 27, अरे निकल गया ना 2 7 और 14, ये हमारे पास 13 14 और 13 का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली 182 होगा। 14 और 13 को मैं लिख सकता हूँ ना माइनस 27x, ज़रा कैसे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉरी एक्स स्क्वायर है माइनस 14x या माइनस 13x, मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। जरा मुझे बता मैंने मत कोई रूल वायलेट किया, माइनस 13x माइनस 14x माइनस 27x माइनस इंटू माइनस प्लस 13 इंटू 14 क्या हुआ 182, क्योंकि प्लस 182 हाँ ए और सी का भी प्रोडक्ट है जो हमने अभी लिखा, तो खत्म बात। जरा मुझे बता यहाँ पे x निकलेगा कॉमन, यहाँ पे बचा x माइनस 13, यहाँ पे निकलेगा माइनस 14 कॉमन, यहाँ पे हमारे पास बचा क्या x माइनस हमारे पास क्या बचा और 13 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज टू, इसको मैं यहाँ से लिखूंगा यहाँ पे विच इम्प्लाइज टू, यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इधर विच इम्प्लाइज टू इधर हम लिख सकते हैं जो इधर which implies to either x minus 14 is equal to 0, यहाँ तो x minus 14 है 0 और x minus 13 is equal to 0, which implies to इसको मैं लिख सकता हूँ x is equal to 14 और x is equal to 13। फिर से हमारे पास
x के दो वैल्यूज आए, दोनों ही पॉजिटिव आए। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, अगर एक नंबर x क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर, लेट नंबर भी x, अगर हमारे पास नंबर है 14, देन अनदर नंबर क्या है 13। अगर हमारे पास x का वैल्यू 13 है, मतलब पहला नंबर 13 है, दैट मींस दूसरा नंबर क्या है 14। रीजन क्या सर, अभी जो दो क्वेश्चंस में रीजन बहुत सिमिलर, मतलब अगर 13 ऑफ x का वैल्यू लोगे तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो दूसरा नंबर क्या आएगा 14, अगर लोगे दूसरा नंबर क्या है 13, 14 इंटू 13 क्या हुआ एग्जैक्टली 182। अगर तो आप पहला नंबर 13 लेगा, दूसरा क्या आएगा 14, 13 इंटू 14 भी क्या होता है 182। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा, चलो इसी के नीचे लिखते हैं देयरफॉर वन नंबर इज 14। मैं लिखूंगा देयरफॉर वन नंबर, मुझे लिखना है देयरफॉर वन नंबर इज 14 एंड अनदर इज 13। ऐसे मैं इसको लिखूंगा। मैंने लिखा कि देयरफॉर अगर एक नंबर है 14, अगर एक नंबर है हमारे 14, तो अनदर नंबर क्या होगा 27 माइनस 14, दैट विल बी इक्वल टू 13। और वन नंबर इज, और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना, एक नंबर है 13, मतलब पहला नंबर जो x का वैल्यू 13 भी निकला, मतलब पहला नंबर है हमारे पास 13, दूसरा क्या होगा अनदर नंबर 27 माइनस 13, दैट विल बी 14 एंड अनदर नंबर इज 13। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, अनदर नंबर इज 14। तुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा कि अगर एक नंबर हमने लिया 14 तो दूसरा क्या आएगा 13। अगर यहाँ एक नंबर है हमारे पास 13 तो दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस 14, दैट इज व्हाट वी कॉल 27 माइनस 13, दैट विल बी इक्वल टू 14। दैट मीन्स यहाँ तो इसको फुल लिखना है आपको, अगर एक नंबर है 14 तो अनदर 13, या अगर एक नंबर है 13 तो दूसरा होगा 14। दोनों ही हालतों में जो है क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। इजी क्वेश्चन है, हमने निकालने दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। जरा मुझे बताओ कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या है, और पॉजिटिव इंटीजर अगर मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेट अस सपोज 4, तो जरा मुझे बताओ दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा 5। अरे यार 4 का कंसेक्यूटिव क्या 5 का कंसेक्यूटिव क्या है 6 का कंसेक्यूटिव क्या है 7, ये मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था। और ये बता रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे नजर रखना है, मतलब अगर मेरे पास एक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है x, जरा मुझे बताओ दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। अभी मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, मतलब दूसरा आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ x, वो क्वेश्चन ही बोलेगा। अरे क्वेश्चन ही बोल रहे हैं ना कंसेक्यूटिव, अगर कंसेक्यूटिव एक x है, इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि 4 का कंसेक्यूटिव क्या 5, व्हाट्स 5 4 प्लस 1, 5 का कंसेक्यूटिव क्या 6, व्हाट्स 6 5 प्लस 1। दैट मींस अगर मैं एक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लूंगा, मैं करूंगा लेट वन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारे पास एक लेट वन ऐसे में लिखूंगा लेट वन पॉजिटिव इंटीजर। मैं एक पॉजिटिव इंटीजर को क्या लूंगा, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर भी x, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर x। जरा मुझे पता इसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, देन इट्स कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देन इट्स कंसेक्यूटिव जो इसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा, देन इट्स कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, देन इट्स कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वुड बी x प्लस 1। जरा मुझे बताओ, मैंने मत कुछ गलत किया, जरा मुझे जल्दी बताओ। मैंने लिया एक पॉजिटिव इंटीजर x, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर x है, मुझे पता है इसका जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है प्लस 1। 4 का कंसेक्यूटिव क्या 5, 6 का कंसेक्यूटिव क्या 7 का कंसेक्यूटिव क्या 8, व्हाट्स 8 7 प्लस 1, व्हाट्स 6 5 प्लस 1, व्हाट्स 7 6 प्लस 1। दैट मींस अगर मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया x, जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इसका आएगा दैट विल बी x प्लस 1। और मुझे बता रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इन दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो है 365। अरे यार मैं लिखूंगा
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सम जो है स्क्वायर्स ऑफ दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब जो स्क्वायर्स है किनके, इन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इनका जो सम है, मतलब ये जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है इनके स्क्वायर्स का सम वो क्या है 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख सकता हूं ना, मतलब सम मतलब क्या हुआ प्लस, क्या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब इस कंसेक्यूटिव इंटीजर का स्क्वायर प्लस इस कंसेक्यूटिव का इंटीजर का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 365। जरा मुझे पता इस कंसेक्यूटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर क्या है एक्स, इसका स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। मुझे पता यहाँ पे इसका कंसेक्यूटिव मतलब एक्स का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है एक्स प्लस 1, इसका स्क्वायर क्या आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 365। यही आपको बनाना आना चाहिए, फिर तो बाकी इजी है। जरा जल्दी मुझे बता एक्स स्क्वायर प्लस आएगा ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 365। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई, क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, वही होता है ना जो आप बचपन में यूज करते थे, एक्स स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा 1 ही, दैट प्लस आएगा 2x माइनस आएगा 365 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज टू 2x स्क्वायर, ऐसे मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2x that is minus 3 है ना प्लस 1 minus 365 it will come out to be minus 364 is equal to 0। यहाँ पे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हालांकि शायद मैंने ये बोला होगा, अगर यहाँ पे तीनों टर्म्स में a b और c में कुछ कॉमन निकल रहा है, जैसे यहाँ पे 2 निकल रहा है ना कॉमन, यहाँ पे भी, अगर तीनों टर्म में कोई चीज कॉमन है, अगर आप कॉमन निकाल सकते हो तो आपको कॉमन निकालना होता है, अगर निकालोगे भी नहीं तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन कॉमन निकालने से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तुझे समझ में आया, मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर तीनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन निकल रही है, जब वो कॉमन निकलेगी वो होगी ना फिर 0 को डिवाइड, अगर 0 को कुछ भी तो डिवाइड करेगा वो रहेगा ना 0, तो तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल बनेगी। यहाँ पे कॉमन निकल रहा है 2, जरा मुझे बताओ जब मैं कॉमन 2 निकालूंगा यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 364 में 2 को कॉमन निकालो, 2 इंटू वट इज 364 को में से अगर मैं 2 को कॉमन निकालूंगा यहाँ पे क्या बचेगा, इट विल बी 150, इट विल बी 32, इट विल बी 182। अरे तुझे समझ नहीं आया, क्योंकि देख 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, 2 इंटू 182 दैट इज 364। जरा मुझे बता, इसको मैं अब लिख सकता हूँ ना, ये 2 इसको डिवाइड हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास सिंपल बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x मिलेगा, x क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, फिर उसका कंसेक्यूटिव कैसे निकालेगा प्लस 1 करके। जरा मुझे बताओ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगा, जरा जल्दी 182 के पहले फैक्टर्स निकाल, 182 के फैक्टर्स निकाल, 291 आर वही अभी का 37 आर 71 313 आर, ऐसा ही होता है ना 3 इंटू ना 7 को हम कहते हैं 7 इंटू 13 इंटू 1। जरा मुझे बता 14 और 13 अब भी आ गया ना, ये है ना 14, ये है ना सॉरी 7 इंटू 13, हाँ हुआ ना, हाँ 13 1 आर। जरा मुझे बता 2 7 आर 14, ये क्या बच गया हमारे पास 13, हमने निकाला है ना x, दैट मींस 14x माइनस 13x। अरे यार फिर चेक ही नहीं करना, ये बचा, ये है ना 2 7 आर 14, ये है ना 13। अभी वाले क्वेश्चन में हमने किया था माइनस 14 माइनस 13, क्योंकि हमें निकालना था 27। अब मुझे बीच में रखना है x कैसे मिलाऊंगा, 14x माइनस व्हाट वी कॉल एज 14x माइनस 13x, इससे हमारा जो ये है ना ये जो x मिडिल टर्म है ना वो स्प्लिट हो जाएगी। मैं कैसे स्प्लिट करूंगा 14x माइनस 13x, जब मैं 14x माइनस 13x निकालूंगा ये x भी आया, 14 इंटू 13 आना चाहिए 182, 14 इंटू 13 होता है 182। हालांकि वो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फैक्टर्स में से ही निकाला, क्योंकि साइन भी आएगी प्लस, क्योंकि हमने निकाला है प्लस 13 इंटू प्लस 14। जरा जल्दी मुझे बता इसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, एक्स स्क्वायर ये है प्लस एक्स, इसको मैं लिखूंगा प्लस व्हाट वी कॉल एज 13, इसको मैं लिखूंगा प्लस 14x माइनस x 13x सॉरी
प्लस 14x माइनस 13x, फिर क्या आएगा -182 इज इक्वल टू 0। अरे तुझे समझ नहीं आया, 14x माइनस 13x दैट इज इक्वल टू x, उसके बाद 14 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज 14 इंटू 13 क्या आएगा हमारे पास 182, लेकिन आना चाहिए -182 क्योंकि है ना -182 इंटू 1 -182 आया ना -182, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा -182। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। यहाँ पे x आएगा कॉमन, यहाँ पे बचेगा x प्लस 14, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा हम क्या यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे आएगा कॉमन -13। अगर मैं -13 कॉमन लूंगा यहाँ पे बचेगा -13x, यहाँ पे हमने लाना है माइनस साइन। माइनस कैसे साइन लाएंगे, जब मैं प्लस के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, 13 इंटू 14 होता है हमारे पास 182 विच इम्प्लाइज टू, जरा मुझे बताओ एक चीज, x माइनस हमारे पास x माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स विच इम्प्लाइज टू ईदर, मैं लिख सकता हूँ ईदर, या हमारे पास x है हमारे पास -13, सॉरी x है हमारे पास +13 और हमारे पास x से क्या -14, -14 वाला यहीं पे कैंसिल हो गया था, जो मैं आपको पहले बोल रहा था। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था अक्सर क्या होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, या कुछ भी हो एक कैंसिल होता है। -14 क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि सर x क्या हमने लिया है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये क्या निकला -14, दैट मीन्स x -14। सॉरी ये वीडियो कट हो गया था, हम क्या पहुंचे थे यहाँ पे, मैं आपको बोल रहा था -14 इस वैल्यू को मैं कैंसिल यहाँ पे करूंगा, x के इस वैल्यू को कैंसिल करूंगा, क्यों, क्योंकि x हमने लिया है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब इसका वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव, दैट मींस ये हो ही नहीं सकता है -14, यहाँ पे x मैंने लिया पॉजिटिव इंटीजर, वो क्वेश्चन भी बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस -14 हो ही नहीं सकता। x का जो मैं आपको पहले बोल रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, दोनों में चाहे पॉजिटिव एक हो नेगेटिव एक हो या दोनों पॉजिटिव, एक एलिमिनेट होता है, यहाँ पे कौन सा एलिमिनेट हुआ -14, देयरफॉर एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास 13, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर मैं लिखूंगा 1 पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पास जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो है 13, 14 नहीं 13 है, यहाँ पे दो वैल्यूज है एक ही वैल्यू है 13, देयरफॉर और एंड इट्स कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, और इसका जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है कंसेक्यूटिव, एंड इट इज कंसेक्यूटिव, IC तू लिखेगा एंड इट्स कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास है दैट इज 13 + 1 दैट इज इक्वल टू 14। यहाँ पे देखिएगा तो x + 1 x है 13 + 1 आएगा 14, 13 एक पॉजिटिव मतलब 13 एक इंटीजर है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, इसका जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है दैट इज 14। ऐसा नहीं कि 14 एक है दूसरा है 15 ना, गलत है, क्योंकि -14 तो कैंसिल हुआ, ये तो है ही नहीं क्योंकि हमें पॉजिटिव निकाला, दैट मींस एक है 13 दूसरा है 14। जरा चेक कर 13 हमारे पास, जरा मुझे बता अब चेक कर क्वेश्चन की कंडीशन है ना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या 13 और 14 सम ऑफ हुज स्क्वायर्स 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो चेक करना दैट विल कम आउट टू बी 365। ये थी हमारे पास मतलब ये थे हमारे पास अप टू क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज व्हाट वी कॉल एज 4.2। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.2, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, वरना मैंने सोचा था कि सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के इसी लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 50 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो ये जो हम बाकी इसके बच्चे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 5 ये ना 4 ये 5 एंड 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।